डिग्री के हवाले से हो या इवन सिक्योरिटी और इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस के हवाले से हो, तो हम देखते हैं कराची में जो बार बार ऑपरेशन हुए वो भी दौर मुस्लिम लीग नून का था। बिल्कुल ठीक था। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ तो भी दौर नून लीग का था। उसके बाद ये मार्का हक हुआ तो भी दौर नून लीग का। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर एक ऐसी कमिटमेंट और रिजॉल्व मौजूद है और फिर वो अदारों को एक ऐसा एतमाद देते ऐसा हैं। जिस महकमे में जिस अदारे के साथ आप काम कर रहे हैं वो ना उसने आपको लिफाफा देना है ना पंजाब गवर्नमेंट ने आपको लिफाफा देना है। नहीं, मैं लिफाफे की बात नहीं कर रहा, हक सच की बात देखिए कर हम तो आर्गुमेंट की बात है आर्गुमेंट की और बात। ये तारीख देखी जा सकती है ना, ये तो तारीख का हिस्सा है, चीजें आप उनको निकाल कर देख लीजिए। अगर आप डेट्स निकाल लेते हो आपको पता चल जाएगा दौर किस दौर में ऑपरेशन हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रिजॉल्व मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में और अदारों के दरमियान कि उस वक्त उनको इतनी ज्यादा कमिटमेंट सपोर्ट मिलती है। वो जो हमने मार्के हक में तो देखी है ना, हमने कराची में यहाँ बैठे हुए भी देखा, कराची में भी देखी चीजें, तो कुछ बेहतरी हुई। एक पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक एलिमेंट इस इलेक्शंस के अंदर हमें नजर यानी कि आप डॉक्टर साहब किस बात से आप मुत्तफिक? मैं मुत्तफिक हूं। दूसरी बात ये हुई है कि वहां पे पीटीआई ने इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। इसको देखिए कि पीटीआई का वोटर जो है वो एक ऐसा वोटर है जिस पार्टी ने बायकॉट कर दिया लेकिन वो वहां मौजूद है, मसाइल तो उसके हैं, बिल्कुल हैं। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने उस वोटर जो वोट बैंक था उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। और इस सारे मरहले में नजर भी ऐसा आता है, कुछ हमें दोस्तों ने बताया भी कि बिलावल साहब को भी यही बताया गया कि ये जो वोटर है ये चूंकि एंटी मुस्लिम लीग नून वोटर है तो आप ऐसा करें कि उनके बिल्कुल एंटी इतना चलें कि ये वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज और उन्हीं की लाइन इस्तेमाल करें। तीसरी चीज हमें ये नजर आई कि वहां पे जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उसने धरना दिया हुआ है, तो बहुत सारा वोटर जो है वो उनके साथ भी तो वहां मौजूद है। बिल्कुल। और उनके जो सपोर्टर्स उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा ऐसा वोटर जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा सकता था वो या तो इलेक्शन अमल में नहीं है या उसने बायकॉट किया हुआ है, और कुछ ऐसा वोटर जिसने चूंकि परफॉर्मेंस का एजेंडा भी रखा, तो ऐसा वोटर जो ये चाहता है कि सबको आजमा लिया है तो हम ये देख लें कि चले अगर कहीं से हमें कोई तरक्की मिलती है, जो आपने पहले ही बात की है कि हमें ट्रेंड नजर आता था कि जिसकी गवर्नमेंट वफाक में होती है आजाद कश्मीर के अंदर भी उसी गवर्नमेंट होती है। जीबी में तो नहीं हुआ ना सर, जीबी में नहीं हुआ। जीबी की और रीजन भी तो है ना, जीबी में तो मुस्लिम लीग नून ने वैसी कैंपेन भी नहीं की, ना मुस्लिम लीग नून के लीडर वहां गए, नवाज शरीफ वहां पर गए, तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनसे कॉर्नर मीटिंग करके लंदन चले गए। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे वो चीज नजर, जीबी में वैसे चैलेंजेस भी नहीं है जो इस वक्त आजाद कश्मीर के चैलेंजेस है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कमिटमेंट के साथ पूरी एफर्ट के साथ चीजें कर सके। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना है, क्योंकि हम वो एनालिसिस कर रहे होते हैं जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, जो ग्राउंड के ऊपर चीजें, हमने तो डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। मैं अपना एहसन साहब के पास, अपना रजा साहब की तरफ आता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कुछ डिलीवर किया या जो भी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर अपना रजा साहब इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया या बेसिकली इन्होंने एक जो बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था, अब वो इन दोनों पार्टीज ने पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ लेके आए। तो अगर इन्हीं की बात की, कामरे की बात को अगर आगे लेके चलते तो इसका मतलब यह है कि वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग ने ज्यादा उसको गेन कर लिया। आप क्या समझते हैं इस बात पे? क्योंकि ये बात जो थी हमारे अपना आज़ाद कश्मीर के हमारे एक दोस्त हैं जो वहीं से आए थे फर्स्ट फेज के बाद, उन्होंने भी सेम यही बात की। थैंक यू दुरानी साहब। देखें, बात यह है कि अगर ज़्यादा बात की जाए तो वो अभी हमने देखा कि एक इंटरनेशनल चैनल को ना बैन कर दिया गया। हाँ, ठीक है, कोई ऑन द ग्राउंड। अब हम ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छा टर्न आउट था, इलेक्शन हुए, इसी बयानियों को लेके आगे बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल कामरे साहब ने वो पीएमएलएन को पता नहीं इधर का पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल करार दे दिया। देखे नहीं, मैंने इसलिए कहा था आपको लिफाफा नहीं मिलना। हाँ, अगर तो देखें डिलीवरी की बात हो ना, देखें जी बिल्कुल 2016 में इलेक्शन हुए, ऊपर नून लीग की हुकूमत थी जी, तो एजेके में नून लीग ने 31 सीट हासिल विन कर गए। ठीक है, आगे जब 2021 में इलेक्शन हुए 20 में, तो उसमें पीटीआई चूंकि उसकी सेंटर में गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे ज्यादा 16 सीटें हासिल 16 सीटें ली थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। जी बिल्कुल ऐसे। और वो जो जिन्होंने डिलीवर किया था कामरे साहब के उसके नुक्ते में, वो तीसरे नंबर पे चले गए। इसके बरअक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले दौर में हुकूमत में नहीं थी, लेकिन उसने 9 सीटें ली, और वो पूरे कश्मीर से ली, ये नहीं कि नारोवाल से ली, पिंडी से, कोहोटा से, ये वाली सीट्स नहीं थी। कश्मीर की बात, कश्मीर वैली, वो बेसिकली महाजरीन की सीटों पे नहीं थे, अंदर से। हाँ, महाजरीन की आई थिंक उस वक्त उनको 2 सीटें थी, कराची, कराची की, लेकिन वो कश्मीर वैली जो है ना, उसमें उनकी ग्राउंड बिल्कुल ऐसे 9 सीटें उनकी कश्मीर वैली में से हाँ मौजूद है।
तो इस दफा इलेक्शन का जो ये बनाया गया बयानिया पूरा, आपने पहले देखा जीबी में वो तोड़ गया, ठीक है, हाँ। कि जिस सेंटर की गवर्नमेंट को वो करते हैं, जीबी के लोगों ने रिवॉल्ट किया। कश्मीर में एक और तरह की सिचुएशन है। अब ये मैं रिवॉल्ट वाला वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना नहीं, चाहता। यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ। यहाँ पे नहीं हो सकता लेकिन क्योंकि इनके मारूजी हालात मुख्तलिफ। हाँ, लेकिन बहरहाल उधर एक इस वक्त टेंशन है, ठीक है, नॉर्मल हालात में ये इलेक्शन नहीं हुए। हाँ, तो अब ऐसे normal है। में हमें इस बयानिए से हट जाना चाहिए कि जो नून लीग डिलीवर करती है तो इसलिए उसको वोट। लेकिन इसका मतलब है आपके कहने के मुताबिक जो मेरा बयानिया था, या बेसिकली मैंने ये बात की थी कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है तो कश्मीर में भी उसकी हुकूमत बनती है, तो आप इसका मतलब आप उसके करीब तर जो है बात कर रहे हैं। कश्मीर देखे इस टाइम थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन वो फेजेस में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, टर्नआउट पे काफी सारे सवालिया रिजर्वेशन हमारी भी है, बिल्कुल हमारी भी है सर। तो इसमें अगर ये जो इलेक्शन है बस इसको आप एज इट एक्सेप्ट कर ले, जैसे आपने 2024 वाले इलेक्शन को मान लिया। और नहीं बिल्कुल सर, हमने उससे पुराने भी इलेक्शन, सारे इलेक्शन माने हैं। कौन सा इलेक्शन सर जिसका हमने बायकॉट किया है? कि हम तो सर देखिए, हम तो सहाफी हैं सर, देखिए हमने तो रिपोर्ट करना है, हम तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं छोड़ते, हम तो वकीलों के इलेक्शन नहीं छोड़ते सर, हम तो डॉक्टर्स के इलेक्शन नहीं छोड़ते, हम तो उनके भी तमाम चीजों को एक्सेप्ट आप भी सर करते हैं, आप भी खबरें लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। अच्छा कमरे, ये जो अभी ये जो इन्होंने बात की, इसी चीज को अगर हम आगे लेके थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसी इलेक्शन के ऊपर अगर हम बात कर ले, तो ये जो दो हलकों की बात हो रही थी 27 और 28 की, इस पे जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन के ऊपर थोड़ा सा ना उनको बताएं कि एक्चुअल में इशू क्या था और ये अब इस वक्त सिचुएशन क्या बनी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो यहाँ पर एहसन साहब ने बात की है और आपने भी दरमियान में एक अजराए मजाक बात की लिफाफे के हवाले से, ठीक और इन्होंने कहा कि नून लीग की डिलीवरी और चीज़ों को, देखिए मैंने तो रखे हैं बहुत सारे फैक्टर्स सामने इस वक्त के आज़ाद कश्मीर के हालात को देखते, मारूजी हालात, ठीक है, मारूजी हालात, वहाँ मैंने चैलेंजेस की बात भी की है, मैंने ऑपरेशंस का भी मिसाल दी है, फिर मैंने वहाँ पर ये भी बात की कि किस तरीके से मामला जो है वो आगे चल रहे हैं, फिर वोटर्स की बात भी की है, चाहे वो जो करदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके सपोर्टर्स हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, चूंकि इस वक्त मुकाबला दो बड़ी जमातों के अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो इसीलिए हम उन दो जमातों को डिस्कस कर रहे हैं। उन दो जमातों में से जो पार्टी ज्यादा वोट्स ले रही है, ज्यादा सीट्स ले रही है, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी सीट्स ज्यादा लेने की वजूहात क्या है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि असल में बात ये कोई लेन देन के ऊपर होगा, और लेन देन उस वक्त होगा जब आप दोनों इवन होंगे। मतलब कि नून लीग अगर 22 पे खड़ी है और पीपल्स पार्टी अगर सिर्फ 6 पे खड़ी है, तो वो फिर पीपल्स पार्टी वो ड्यू शेयर नहीं हासिल कर सकेगी जो कि वो चाह रही है। जी, तो उसी डॉक्टर साहब की बात से ही फिर मुझे एक आर्गुमेंट आया कि ये चीज भी तो हो सकती है ना, ये कैसा मुहर्रिक तो वहां पर है कि चैलेंजेस तो वहां मौजूद है। बहरहाल अब आ जाते हैं आज की सूरत हाल जी, 27 और 28 आज 2 सीट्स हैं जिन पे वो है मुकाबला और हुआ है, और अच्छा कुछ हमें टर्नआउट भी वहां पर नजर आया है। उसमें एक तो ये है कि LA 27 और LA 28, ये दोनों जो है वो आजाद कश्मीर की ही सीटें हैं, और वहां पर ही मुजफ्फराबाद की, और उसमें यह है कि हमें जो LA 27 है, ये भी हैप्पी सेंटर में LA 27 के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आ रही, क्योंकि हम सारे इलेक्शन को कवर कर रहे थे और साथ ही देख रहे थे कि यार IPP किसी पोजीशन पर तो आए, कहीं तो IPP तो 3rd के ऊपर, और कहीं मतलब बिल्कुल ही उसका तो कुछ ज्यादा सबकी। तो अब यह है कि LA 27 के अंदर जो है IPP के कैंडिडेट जो है उस एक अच्छी लीड पर हमें नजर आते हैं, क्योंकि भी रिजल्ट जो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट चैनल्स पे चल रहे हैं उस हिसाब से ये अभी वो तो आगे है। गैर सरकारी गैर हतमी है ना, गैर सरकारी, लेकिन उनमें इतना गैप है कि वो सरकारी नताइज के अंदर अब कवर नहीं हो सकता, ठीक है, वो ऐसा ही रिजल्ट है वो नजर आएगा। दूसरा जो है LA 28, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो गैप आ गया वो सरकारी नताइज में कवर नहीं हो सकता, हम वो ट्रेंड्स को ही देख रहे होते हैं ना, ठीक है। और दूसरा है LA जो 28 है, LA 28 में ये था कि पोलिंग हुई, लेकिन 57 पोलिंग स्टेशन जो है उन पे आज पोलिंग हुई है, ठीक है, कम मतलब आज पोलिंग उन पे हुई है, ठीक है, बाकी पोलिंग थोड़ा डिजास्टर हुआ था वहां पे थोड़ा, जी बिल्कुल, उसकी वजह से अब वहां पर यह है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे, दोनों के अंदर बहुत कम गैप था, मेरा ख्याल है 6 या 9 वोट्स का डिफरेंस था उनमें। अब यह है कि अब जो नताइज अभी तक के आ चुके हैं और स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, उसके अंदर यह है कि पीपल्स पार्टी उस सीट पे लीड करती हुई नजर आ रही है, गैप अगरचे अभी भी कम है, ठीक है, लेकिन लीड करती हुई नजर आ रही है। होता यह है कि ये ट्रेंड ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों सीट्स जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ठीक है, एक IPP को जा रही है और एक पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अब इस सब के बाद आते हैं गिव एंड टेक की सूरत हाल
अभी चूंकि फेज 3 होना है। देखिए अभी हम गिव एंड टेक पे नहीं जा रहे। देखिए अभी हम गिव एंड टेक पे नहीं जा रहे। ठीक है, नहीं आपने चूंकि वो अभी कहा ना पीपल्स पार्टी की वो बात की, देखिए वो डॉक्टर साहब का अपना एक तज्जिया था, वो हम बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 22 सीटें किसकी है सर? 23 सीटें 23 सीटें किसकी आ गई हैं सर? मुस्लिम लीग नून की। और पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें? पीपल्स पार्टी की 9 है और आज वाली मिलेगी तो 10 हो जाएंगी। मतलब आप अगर हम इसको हम लिखते हैं तो 23 सीटें जो है वो नून लीग की है, 10 सीटें पीपल्स पार्टी की, 1 सीट जो है वो आईपीपी की है। अच्छा, इसका मतलब है कि अब तक टोटल की अगर बात करते हैं तो हमारी 35 सीटों के ऊपर हमारा इलेक्शन हमें तकरीबन मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही सॉरी 34 सीटों के ऊपर। इसके बाद रह जाएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 नशिस्तें रह जाएगी। अब वो 11 नशिस्तें जो हैं वो आपको भी पता है, वो मैं इनसे उस पे अपना रजा साहब से उस पे एक पॉइंट ले लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जो आइंदा तीसरा जो फेज है जो कि 10 अगस्त को जो है वो शेड्यूल्ड है, सबसे ज्यादा शोरश ज़्यादा इलाका, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो तीसरे फेज के अंदर है, उस इलाके के अंदर है। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि अभी जो इस वक्त टर्न आउट है, जिसपे आपने पॉइंट आउट भी किया, जिसको मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है हमारी भी रिजर्वेशन है कि एक जगह पे आप 80% जो है वो आपका टर्न आउट आ रहा है और एक जगह पे आपका जो है मैक्सिमम जो है ना वो आपका 34-35% के करीब या 28% से लेके 35% तक। काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मैं 28 से लेके तो 34-35% तक जो है टर्न आउट है। अब तक इसी तरह ही है टर्न आउट जी, इतना ही आ रहा है। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि वो जो ऊपर वाला इलाका है, इसके ऊपर वाला आखिर वाला जो है, हाँ देखें उसमें गलानी साहब टर्न आउट का इशू होगा। हाँ, लेकिन उधर अब जो मैं वो देख रहा हूँ कि चूंकि लोगों में थोड़ा एंगर है, गुस्सा है, एजिटेशन है, हाँ, तो हो सकता है कि उनका जो वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाए। और क्योंकि उनको लोगों को अल्टीमेटली यही नज़र आ रहा है कि ये जो उनके ऊपर इतना क्रैकडाउन या वो हुआ है, एक्शन हुआ है, तो उसकी जिम्मेदार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद को वो समझे। हालांकि वो इस वक्त उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसमें वो जो काला अदम तंजीम है उसको मुज़ाकरात की भी दावत देते हैं, उससे बातचीत, यानी कि वो अपना गाजर भी दिखा रहे हैं और डंडा भी पकड़ा हुआ है। हाँ, दोनों ये बात कर रहे हैं। साथ वो पाक अफवाज के वो कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है। हाँ, और वो उनकी नेशनल पॉलिसी है। हाँ, उनकी नेशनल पॉलिसी, साथ साथ वो कुछ जो है ना सूदिंग किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स उनकी कुछ ज्यादा ही आ रही है। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो ज्यादा सीट्स लेगी। ठीक है, आपके ज़हन के मुताबिक है। हाँ। अच्छा, अगर ये क्योंकि ये बन जाएंगी हमारी 11 नशिस्तें वहाँ से हमारी होंगी, 11 नशिस्तों में से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कितनी नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके जा सकती है? 11 की 11 पाकिस्तान पीपल्स 11 की 11 अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप देते हैं तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी आ जाएगी 21 पे, 23 पे नून लीग और 1 पे IPP, तो टोटल हमारी बन जाएंगी 45। ठीक है सर, 45 नशिस्तों की आप बात करें। अच्छा एहसन, ये फिर अगर ये जो इस तरह भी इन्होंने बात की है तो इसका मतलब गिव एंड टेक तो अब एट पार हो गया ना सर। देखिए अभी वहां पे इलेक्शंस होने हैं, अभी ये फोर्स ही कर रहे हैं, फोर्स ही कर। जो रजा साहब ने बात की है इसमें आपको याद होगा बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि मौलाना को मैंडेट दे दिया जाए कि वो उनसे बात करें, और फिर बिलावल साहब ने वहां पे उनको कहा भी कि मैं उनको कहता हूं मुझे रिस्पांस भी दें, और वो अभी नहीं रहा। बिल्कुल और उन्होंने इलेक्शंस को फोर्स ही करते हुए ही उनको एंगेज करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको क्या आपके कहने का मतलब है वो सेंस कर गए थे कि वो लूजिंग पार्टी है। नहीं, सेंस की बात नहीं होती इलेक्शंस में, तो जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता उस वक्त तक आप लूजिंग पार्टी नहीं होते, एफर्ट आप कर रहे होते हैं। होता यह कि इलेक्शंस के अंदर कौन कितना ज्यादा गेन करता है, कौन कितना अच्छा प्ले करता है, जो इलेक्शंस की साइंस को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों बड़ी जमातें जो हैं इलेक्शंस की साइंस को बड़ी अच्छे तरीके से समझती हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सियासी तरीके से ही एंगेज किया जाए और जोड़ तोड़ इन सब चीज़ों के साथ। अभी आज का एक इजलास हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून ने अपना एक लाया अमल भी दिया है कि हम किस तरह से आगे जो गवर्नमेंट का अमल होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसमें चूंकि एतराज़ मुहाजिर नशिस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है इस इलेक्शंस के हवाले से भी, तो उसमें ये कहा गया कि इधर से कोई वजीर जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये उनका एक पॉइंट जो था ज्यादा वैलिड है कि उन्होंने कहा कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें जो 10 लोग जो जीते हैं उनमें से कोई भी बंदा वजीर नहीं बनेगा। अब जरा मेरा ख्याल है एक अच्छा पॉइंट है। नहीं, पॉइंट अच्छा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, हम चूंकि इलेक्शंस को प्रॉपर स्टडी करते हैं, हाँ, रिसर्चर हैं हम, साथ जर्नलिज्म के साथ रिसर्च भी करते हैं, तो इस जरा पॉइंट को जरा देखिए
कि अब Overall जिस अगर- फेज में आपने जाना जी, है अगला, जी वहां सर। पे सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन मुहाजिरीन का का है। है। तो आप जब उनको एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हम उनको कोई सीट नहीं देंगे, आपका एतराज ठंड जो था रखो। वो ठीक रहा, हम ठंड हमें रखो। सपोर्ट करें, क्योंकि अब गैप बहुत कम है सीट्स का। अच्छा, यहाँ आज के इलेक्शन से मुझे एक नई सोच आ रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसा हमने जीबी में देखा कि पीपल्स पार्टी प्लस आईपीपी, तो ऐसा ही कोई सेटअप जो है वो पीएमएलएन प्लस आईपीपी भी बन सकता है, चूंकि 11 नशिस्तें वैसे हैं और 11 नशिस्तों में अभी से आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो वफाक में ये तीनों पार्टीज इकट्ठे हैं। ठीक है, हैंड एंड ग्लव है। यस, लेकिन अगर मैं वफाक से बाहर निकल के देखता हूं तो जीबी में वो आईपीपी डिफरेंट हो गई, अलग हो गई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, नून लीग अलग हो गई। कश्मीर में देखते हैं तो आईपीपी ने मरकजी मुस्लिम लीग के साथ कुछ सीटों के ऊपर इलाहाक किया, यानी कुछ सीट एडजस्टमेंट भी की, और पीपल्स पार्टी अलग है, इंडिपेंडेंटली है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलग है। तो ये सर रजा साहब, सर क्या कहते हैं सर इस पे? कोई नहीं, ये सियासत है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तो हम भी सर फामे हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, नहीं इतना लड़ रहे वो होते नहीं है कि डू और डाई। इमरान खान की यही बड़ी गलती है कि जो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी अपने दौरे हुकूमत में या अपनी अपोजिशन के अरूज के दौर में ये नहीं दिखाई। सियासत में आपको यू टर्न लेने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, एक दूसरे के गले को पहले काटना पड़ता है। सर यू टर्न से बड़ा इमरान अहमद खान नियाजी से बड़ा यू टर्न लेने वाला कौन था सर? वो तो खुद कहता है कि मुझसे बड़ा यू टर्न नहीं, अच्छी बात थी ये, लेकिन उसके बाद ये अब आप कह रहे हैं वो गलती कर गया। नहीं, यू टर्न वो जैसे जो लेते थे उसको उन्होंने गाली बना दिया, वो उनकी सियासत ठीक थी उस मामले पे। लेकिन इस इशू पे आके उन्होंने एंड तक ना पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि मरकज़ में उनकी इत्तेहादी इस हद तक है कि वो कहते हैं जी हम एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कोई कैबिनेट में हिस्सा नहीं लिया, किसी तरह का कोई शेयर नहीं, सिर्फ आईनी ओहदे लिया, वो भी बार्गेन करके लिए हैं, लेकिन उनके गवर्नमेंट के डे टू डे अफेयर्स में वो शामिल नहीं है। इसके बरअक्स सिंध में उनकी हुकूमत है, पंजाब में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है। तो ये एक अच्छा, इसको हम अरेंजमेंट कह सकते हैं, ये चलना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो भी अपना रजा साहब ने जो बात की है, कल जो हमारे दोस्त बैठे हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने उनसे बड़ा एक इसी बात के ऊपर क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा सर आपने कहा कि हमने कोई ओहदे नहीं लिए, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मैं तमाम तर आईनी ओहदे तो आपके पास है। तो भाई अगर आप फॉर्म 47 की हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, तो उसी हुकूमत की जानब से कुछ वोट जो थे आपको मिले हैं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। तो आप सदर भी बने, आप सेनेट के चेयरमैन भी बने, ठीक है, आप ही जो है आपके पास बलूचिस्तान की हुकूमत भी है, क्योंकि वो भी इसमें आपके साथ शामिल हैं। आपके गवर्नर जो हैं, क्योंकि इनकी पावर थी इनके पास, फॉर्म 47 वालों के पास, तो लिहाजा इन्होंने आपको पावर दी, आपने अपने गवर्नर्स बनाए। फिर इन्हीं फॉर्म 47 वालों की हुकूमत जो थी है वो केपीके के अंदर भी बकौल आप लोगों, क्योंकि अगर वो बाकी सारी पार्टीज अगर फॉर्म 47 की हैं, आप तो मान लेते फॉर्म 45 के हैं, जैसे तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, तो वो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देखिए, इक़्तिदार वो क्या कहते हैं कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ठीक है, तो इक़्तिदार से जो लोग है ना जी, इक़्तिदार जो है, देखिए आपकी चौधराहट तब तक है जब तक कुर्सी आपके पास है, ठीक है। और ये किसको बुरा लगता है इक़्तिदार में आना? सबकी इक़्तिदार की दौड़ होती है। अभी एहसन रजा साहब कह रहे थे, आज चूंकि हमें ज्यादा मौका मिल रहा है एक चिट चैट करने का एहसन साहब के साथ, ये वैसे सर मजाक आप बातों में आपस में क्रॉस टॉक कर रहे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए ये। एहसन साहब वैसे चाय का टाइम नहीं देते तो यहाँ चाय भी अच्छी है और बातें भी अच्छी चल रही है। रजा साहब खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं सर। अच्छा चलें, मैं इस बात का गवाह हूं सर, रजा साहब खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं सर। ये मुझे भी मौका दें कि मैं कहीं गवाह बन सकूं इस हवाले से। आप खिलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। रजा साहब ऐसी करें। तो जो बात कर रहे थे कि खान साहब का जुर्म ये था कि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ठीक है। खान साहब ने फ्लेक्सिबिलिटी तब नहीं दिखाई जब वो इक़्तिदार में आ चुके थे, और इक़्तिदार में आने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि आपने हमें दीवार में मेंशन की है, ये मैं वही बता लूं कि आपने हमें दीवार में चुन दिया। अच्छा, अब जरा इससे पीछे चले जाइए ना,
फ्लेक्सिबिलिटी तो तब आप दिखाते हैं जब आपने गिव एंड टेक करना होता है। बिल्कुल ऐसे। जब गिव एंड टेक की पोजीशन में थे तो मुशर्रफ साहब के साथ वो नजर आए, वो नून लीग के साथ हमें नजर आए, पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ मजंग में जलसा किया था। बंदा है सर ये। सर बंदा नून लीग का नहीं हूं मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं कि हमें यहाँ पर मजंग के अंदर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मुश्तरका जलसा था। और जलसा इस तरह से हुआ था, खान साहब ने कहा था कि मैं और आसिफ अली जरदारी एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं आएंगे, पहले एक ने जलसा किया, वो तकरीर करके चले गए, फिर दूसरे कौम को ये पता होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा एक देवता बनाकर किसी को बहुत क्लीन बनाकर दिखा देते हैं, ये हकाइक सामने रखने, हम हकाइक दिखाते हैं तो कोई कहता है जी आप लिफाफा हैं, कोई कहता है आप नून लीग के हैं, लेकिन हमें कवरेज भी मैंने खुद ही की थी, मैं भी उस जलसे में मौजूद था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं, अगर हम थोड़ा सा इससे पहले चले जाते हैं तो 2013 के इलेक्शंस जब थे, आम इलेक्शन, गालिब मार्केट के अंदर खान साहब जो है वो स्टेज से गिर गए थे, तो हमें सियासत में एक वजहदारी थी, इनका एक पुराना ताल्लुक था, तो कायद मुस्लिम लीग हॉस्पिटल मिलने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम ये कैंपेन अब नहीं करते क्योंकि हमारा मुखालिफ उम्मीदवार अब मौजूद है। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं। हैविंग सेड दैट, आज के दौर के अंदर अगर हम आते हैं तो इस वक्त वो इक्तदार की रेस से तो बाहर हैं और उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया, और आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने कह भी दिया कि बाइकआउट देख लें, टर्नआउट को देखकर हमारा फैसला ठीक रहा। आपको तो बाइकआउट करने की बजाय लड़ते तो टर्नआउट अच्छा होता, इससे आप अपने वोटर को मोबिलाइज करते तो इनके खिलाफ आते ना। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस वक्त की पोजीशन के अंदर जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर इक्तदार की लड़ाई भी है, क्लैरिटी नहीं है, आपका वोटर भी नाराज है, कौन किसको निकालेगा, क्या करेगा। फिर तीसरा ये कि पहले सबसे पहले आपके पास एटीएम मशीन्स होती थी जो आपके लिए उम्मीदवारों को खरीद कर ले आते थे। अब वो जो है वो आईपीपी वहां खुद उन कैंडिडेट्स को लेकर जारी पीपल्स पार्टी में पहले चले गए, फिर वहां चलेगा। जीबी में जो भी बंदे जो थे वो आजाद जितने भी उम्मीदवार थे वो एक साइड पे हुए, वो आईपीपी के पास गए, वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं गए। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी। अब इतलात तो ये हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनके दरमियान ये राब्ता भी हुआ है और ये तय किया गया है कि ये इलेक्शंस तक ये तरह रखो माहौल, उसके बाद ठंडा होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम हो गया। उसी आपने अच्छा हो गया, आपने जो है ना वो इंट्रो दे दिया, आपने तमहीद बांध दी इसकी बात के ऊपर। रजा साहब, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक शटअप कॉल आई थी, पाजन ये जो भी होगा, वो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कंपनी यही चलेगी कि सर जी उन्होंने क्या है कि टेंशन ना लो, बस मोहसिन नकवी साहब के बयान छड़ दो। तो उसके बाद आज भी अगर मैं देखता हूँ तो सर आज भी पाकिस्तान के जितने भी जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे जो लीडिंग जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे उसमें मोहसिन नकवी साहब की ही इसी बात को आगे लेके जाया जा रहा था। अब एक जना देखते हैं तो मियां आमर साहब और मोहसिन नकवी साहब दोनों बड़े अच्छे, बड़े पुराने बड़ी हैं, तो बात दोनों ने एक ही कर दी है सर। और कुछ अर्सा पहले तक जो मैं अगर बात करता हूँ तो वो जो बिजनेस टाइकॉन जो है वो मुसलसल ये की तमहीद बांध रहे थे, पूरा बेस बना रहे थे, बयानिए बना रहे थे नए सूबों का। योर टेक सर। चले पहले कामरे साहब की वो वजादारी वाली में जरा बात वही बात होगी ना सर, आप आपस में क्रॉस टॉक पे वजादारी अब जो है ना वो बैठक इसके बाद खाने पे बनती है। बिल्कुल ठीक है जी सर। देखें वजादारी वो एक हॉस्पिटल में विजिट पे गए या शायद उनके घर तशरीफ ले गए थे, उस वक्त उनको इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिल चुकी थी या दिलवाई गई थी, किस तरह वो पीछे जनरल वो बात की बात चौधरी और पता नहीं कौन कौन पीछे थे। तो उसके बाद वजादारी दिखाने का वक्त तो अब है कि अगर आप सियासत में वजादारी की वो करते हैं तो देखें किस तरह के उन पे वो हालात बर्पा किए जा रहे हैं। तो ये टाइम है कि अगर कोई वजादारी है तो उनको जेल से बाहर निकाल। सर वैसे वो दिखा तो ये है कि उनका एसी भी नहीं उतारा गया, उनको पसंद का मेन्यू मिला नहीं। कमरे एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ सर जी, क्या उनको जेलों बाहर काट देता जावे? नवाज शरीफ आप जाके कहे दरवाजा खोले, आओ खान साहब बाहर आ जाओ। देखिए नवाज शरीफ साहब ने तो सिस्टम ऐसा फेयर ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उनको किसी अदालत में पेश करें, उनको कोई दिन की रोशनी दिखाई जाए, उनको वकीलों से मिलने दिया जाए, फैमिली से मिलने दिया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट। वो ये आपकी बात को हम इधर इसको हम मानते हैं। जेल रोड से गुजरते थे मियां साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल में होते थे, सारा टीवी आप भी शायद उधर नजर आते थे। तो सर जी आप भूल गए असाइनमेंट आप ही लगवाते होते थे हम जैसे लोगों की। तो वो तो देखें वो वजादारी थी कि वो किस तरह उन्होंने सर हमने तो वो वजादारी भी देखी है सर, जब 4-4 घंटे जो है ना वो प्रिजन वैन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब बैठे होते थे और उनका बारी नहीं आती थी अदालत में, क्योंकि गर्मी में जब तक उनको पसीनो पसीनी नहीं करवा दिया जाता था उनको अंदर नहीं घुसाया जाता था। तो वजादारी तो एक अलग चीज है। लेकिन सर इस पे आप बात करें ना सर, ये जो है अपना मोहसिन नकवी साहब और अब आ जाते हैं असल बात तो सर मोहसिन नकवी ने दो बातें की हैं। हाँ जी, एक उन्होंने कहा जी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है जी बिल्कुल सर, और दूसरा इसका हल जो है ना सूबे है, ठीक हो गया। अब
जो पहली बात है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, इस पे आप चले जाएं ऑन द स्ट्रीट, आप जर्नलिस्ट हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, सबका ये इत्तफाक राय होगा कि ये सिस्टम इसने ना सिर्फ एलीट को डिलीवर किया है, हाँ, आम आदमी के लिए उसने कुछ नहीं किया। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। इस पे मुत्तफिक है पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है। अब इसका दूसरा जो हल है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है कि जी वो नकवी साहब चाह रहे हैं कि नए सूबे होने चाहिए, और पीपल्स पार्टी कहती है हमारे पास सिंध रहे, नून कहती है कि हमारे पास पंजाब रहे, और इनको भी केपी दिया हुआ है, तो सारे मिलजुल के ऐसे ही चलें। हाँ। तो देखें जो दूसरा है ना पार्ट उनकी स्टेटमेंट का, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब मेरी आप पर्सनल राय कि जी नए सूबे बनाने का मतलब ये है कि आपको नया एक ब्यूरोक्रेसी का असल मसला वो आ जाएगा, नए गवर्नर होंगे, बिल्कुल नए सर। चीफ सेक्रेटरी होंगे, नया असेंबली सेक्रेटरी, नया सेक्रेटेरिएट पूरा ऑफिस बनेगा से सर। 4 सूबे संभाले नहीं जा रहे और हम ले आए 20, ठीक है। हाँ। तो इसके लिए वो अब इस पे डिबेट करें। अब मैं कहूँ कि इसका जो सोल्यूशन है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ले आए, खुद मुख्तार मेयर हो, हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, वन पार्टी हो, व्हाटएवर। व्हाटसोएवर। लेकिन जो दूसरा है इस पे हमें कोई ना कोई एक सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल जो ऐसे। सिस्टम है इसने डिलीवर नहीं किया। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है तो मेरे ख्याल में एहसन कामरे सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। सर देखिए, अगर तो सिस्टम इन्हीं लोगों के होते हुए और यही लोग जो हैं वो आगे उसको लीड करेंगे, फिर तो सिस्टम जो मर्जी आप बना लें वो नहीं चल सकता। आज एक बहुत अच्छा बड़ा सेमिनार हुआ, लेकिन जब मैंने वहां पर पैनलिस्ट देखे नहीं इधर, तो पैनलिस्ट जब देखे हैं तो उसके अंदर हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब, फवाद चौधरी, नौला काकर, वसीम अख्तर और असद उमर, और मतलब ये सब लोग जो हैं वो नए सिस्टम, नए सूबों, और ये बता रहे हैं कि जी गवर्नेंस का निज़ाम कैसा होना चाहिए, जो पहले से बहुत मर्तबा आजमाए हुए लोग हैं। और अगर आज ये नहीं है इस सिस्टम का हिस्सा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की खराबी में इनका हिस्सा नहीं है। सर असल में आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं क्योंकि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। बिल्कुल ऐसे। तो एहसन साहब ने जो बात की है, एहसन साहब ने जो भी बात की है ना, तो मसला तो असल ये है कि अब सिस्टम का जो साइज है ना वो ये बेसिकली बढ़ाना चाहिए। सिस्टम जितना डिलीवर कर सकता था ना अशराफिया को, उसने कर दिया। अब ये है कि हर साल ब्यूरोक्रेसी में मतलब नए CSS PMS करके लोग आते हैं, तो पंजाब के अंदर इस वक्त जितने मंसूबे में नजर आते हैं वो वज़ीर आला के मंसूबे थोड़ी है, ब्यूरोक्रेसी के मंसूबे जिन्होंने बताया ये है, और जब वो नए अदारे बनते हैं उनके ऊपर आकर ये बैठ जाते हैं। अब जब हर साल नए लोग निकल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का साइज बढ़ रहा है, उनके अपने अजीज इधर उधर लोग भी आ रहे हैं, तो आप उनको कहां पर एडजस्ट करेंगे? जो बात तो इन्होंने बात की, तो अब वो सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि वो इनके मफादात को मजीद सर्व कर सके। आप ये कह सकते हैं, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम जो है वो मैच्योर हो चुका है और वो अपनी पूरी मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है, और उसके अंदर नई अभी मजीद वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, और उस एक्सपेंशन को पूरा करने के लिए, लोगों को फिल करने के लिए एक नया सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंटल बनाना चाहते हैं, ताकि छोटी छोटी इकाइयां हों, छोटे छोटे चीजें हों। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आपका सर सबसे बड़ा दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन रजा साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी सर, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। एहसन कामरे, आपका शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। डॉक्टर आसफ अल्लाह बख्श साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद थे, अगरचे के बहुत थोड़े वक्त के लिए थे, लेकिन जो पेस उन्होंने हमें कश्मीर इलेक्शन के हवाले से या कश्मीर की सिचुएशन पे बना के दी, उससे हमारा पूरा प्रोग्राम हमारी एक अच्छी जो है ना वो एक डिबेट जो है वो बन सकी। नाजरीन, ये तमाम तरह गुफ्तगू आपने सुनी। कल हम एक नए टॉपिक को साथ लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह आपको जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे। कल सेम वक्त सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।